15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन मिनी स्टेडियम परेड में किया गया। इसके लिए पहले से ही सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। कोरोना वायरस का असर इस बार की परेड पर भी दिखा और इस बार कार्यक्रम बिल्कुल सादे तरीके से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवाइजर के शर्मा ने ध्वज फहराकर भारत माता को सलाम किया। परेड 2IC डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जावेद इकबाल तबस्सुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और परेड कमांडर को परेड का नेतृत्व देंगे। मार्च 2017-18 में सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ HAD मुख्य अतिथि अपने सुसज्जित वाहन में परेड के पहले छोर से गुजरते हुए सेनानियों और अनगिनत सामान्य नागरिकों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अनगिनत कष्ट सहे और अपने जीवन का बलिदान दिया, उनके बलिदानों का स्मरण करते हुए मैं प्रदेश के सारे लोगों की तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर अपनी लाजवाब संस्कृति और धार्मिक भाईचारे के लिए विश्व प्रख्यात है। ये एक पावन धरती है जहां पर सभी धर्मों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी हैं, जिनमें लोगों की बड़ी गहरी आस्था है। जम्मू कश्मीर अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है और सभी समुदाय यहां प्रेम और भाईचारे से रह रहे हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई अहिंसा की विचारधारा भारतीय आंदोलन की मार्गदर्शक थी और अहिंसा की ये विचारधारा जम्मू कश्मीर के लोकाचार के साथ हमेशा तालमेल में रही है। देश के विभाजन के समय के धार्मिक उन्माद को नकारते हुए जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अपने आप को राष्ट्रीय भावना के अनुरूप जोड़ा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के लोगों का जो योगदान रहा है उससे हम सब परिचित हैं। जम्मू और कश्मीर की इस धरती ने महावीर चक्र सम्मानित शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे वीर सेनानियों को जन्म दिया है। इसी तरह हम ब्रिगेडियर उस्मान को भी याद करते हैं, जिन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। डोगरी की प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती पद्मा सचदेव जी ने डोगरों की बहादुरी पर इन दो पंक्तियों से बड़ी सुंदरता से ये कहा है, अस डोगरियां आखने शाने कन्नै असें जीतियां जंगा कमसाने कन्नै। इसी परंपरा को जारी रखते हुए सभी डोगरा परिवार अभी भी खुशी से अपने बच्चों को सेना में जाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। पिछले कुछ समय से राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी ताकतों ने हमारी एकता और अखंडता को चोट करने की भरपूर कोशिशें की हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और अपनी एकता और भाईचारे को कायम रखा है, जिसके लिए मैं आप सभी को आज इस मौके पर फिर बधाई देता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पिछले वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में अंकित रहेगा। कुछ अस्थायी प्रावधानों के कारण पिछले लगभग 7 दशकों से जम्मू कश्मीर
व देश के बाकी हिस्सों के बीच में कृत्रिम रेखाएं बनी हुई थी, जिससे जम्मू कश्मीर की आर्थिक और सामाजिक तरक्की में कई बाधाएं आ रही थी। परंतु 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक कदम के बाद आज जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की नई यात्रा पर निकल चुका है। पिछले 1 साल में विकास को गति देने के लिए ईमानदार शासन प्रणाली और न्याय व समानता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आज जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों के साथ न्याय हो रहा है, चाहे वे पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, पहाड़ी बोलने वाले लोग हैं, सीमांत क्षेत्रों के वासी हैं, या जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करने वाली महिलाओं हों, सबके अधिकार सुरक्षित हुए हैं। आप सबको मालूम है कि रिच नेचुरल रिसोर्सेज और बड़े पैमाने से भारत सरकार से धन प्राप्त होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में सीमित विकास ही हो पाया था। लेकिन पिछले 1 वर्ष से कई जमीनी बदलाव आए हैं। वर्षों से लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सरकार ने एक नई कॉर्पोरेशन IDFC के जरिए धन की व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रमुख कार्य जैसे कि जम्मू रिंग रोड, अखनूर रोड, जनरल बस स्टैंड व अन्य कई प्रमुख परियोजनाओं को गति दी गई है। इसके साथ ही बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्षों से लंबित शाहपुर कंडी और उच्च सिंचाई परियोजनाओं का समाधान कर लिया गया है। राज्य में उजाला योजना के तहत 16 लाख परिवारों को LED बल्ब उपलब्ध करवाए गए। 12 लाख से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से LPG कनेक्शन मिला है। इसके साथ ही 30 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत बीमा कवर मिला है। प्रधानमंत्री जी के विकास पैकेज की इम्प्लीमेंटेशन ने जबरदस्त गति पकड़ी है। कोविड-19 महामारी के चलते हुए शिक्षा में हुई क्षति को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों तक पहुंचने की सराहनीय कोशिशें की हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 15 लाख बच्चों को MDM के मिड डे मील के तहत इस बार ड्राई राशन और कुकिंग क्लास के जरिए 14 करोड़ रुपए उनके बैंक में ट्रांसफर किए हैं। शिक्षा को स्ट्रेंथन करने के लिए केंद्रीय राइट टू एजुकेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। साथ ही में साथ एक नई ऑर्गेनाइजेशन SCRT की स्थापना की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव आने वाले हैं। इस आने वाले समय में राज्य में शिक्षा और मेडिकल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भर्ती प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक किया गया है, जिसके अंतर्गत 11,000 पदों को भरने का कार्य शुरू हो गया है। तो जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की सुदृढ़ नींव रखी जा चुकी है। ग्राम पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स का सशक्तिकरण किया गया है। ग्राम पंचायतें आज अपनी खुद ही विकास योजनाएं बनाकर उनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के लागू होने से आज लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ता मिली है। आज जम्मू कश्मीर में सशक्त पंचायतें, ब्लॉक विकास परिषदें और नगर निकायों के वजूद में आने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना के वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए और लोगों को सुरक्षित व शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू और कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को भी साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। साथ ही साथ पिछले साल हुए संवैधानिक बदलाव ने जम्मू कश्मीर के लिए अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन जम्मू व कश्मीर को तरक्की के मार्ग पे ले जाने के लिए सभी जनमानस का सहयोग जरूरी है। हम सब के लिए ये एक सुनहरी अवसर है जिसका हमें लाभ उठाना होगा और एक उज्जवल भविष्य की नींव रखनी होगी। जम्मू कश्मीर में जो समानता और विकास का एक नया सफर शुरू हुआ है, उसको मंजिल तक जल्दी पहुंचाने के लिए हमारे माननीय उपराज्यपाल जी ने एक रूपरेखा तैयार करी है, जिसकी घोषणा आज वो स्वयं माननीय राज्यपाल जी श्रीनगर में कर रहे हैं। मैं माननीय राज्यपाल जी की ओर से और सारे प्रशासन की ओर से
आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू संभाग में भी इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ आज के शुभ अवसर पर एक बार फिर प्रदेश की जनता को मैं 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।